हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। ये वीडियो बेसिकली करेंट अफेयर जो आपका 21st बीपीएससी मेंस होने वाला है और 20th बीपीएससी का इंटरव्यू जो है उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर है। दोनों में काम आएगा क्योंकि आपको वही चीज़ पूछेंगे, वे फॉरवर्ड चैलेंजेस क्या है, तो आपको इंटरव्यू में भी फायदा होगा, 21st बीपीएससी मेंस में तो आपको डायरेक्ट फायदा होगा। तो ये हम लोग देखेंगे कौन से टॉपिक को करना है। इसमें बेसिकली हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी में मैंने ऐसे टॉपिक रखा है छांट के। तो पहला इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। ये बेसिकली आपको बिहार से रिलेटेड मिलेगा क्योंकि ब्रिजेस वगैरह देख रहे हैं आप, कोलैप्स वगैरह हो रहा है, ठीक है। उस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस का एक वो इशू आ रहा है, ठीक है। GST 2.0 रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI इसमें रखिए, ठीक है। बैटल फॉर ग्लोबल टैलेंट, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि चाइना ने H1B वीजा जो ले आया है, सॉरी USA ने जो H1B वीजा लाया है, तो वो है ना कि ग्लोबल टैलेंट के लिए बैटल चल रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसलिए ये आपको करंट में काम आएगा। GS1 के सेक्शन 2 जो होता है ना करंट, उसमें आपको एक बार याद होगा ग्लोबल वेज रिपोर्ट पूछ रखा था उन्होंने 69th में। हाँ, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस है इस पर, ठीक है। ये 69th में इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है। यूनियन बजट, जीडे की मतलब ये होता है नॉलेज बेसिस में उसको ऐड करते, जैसे ये जीडीपी है कि इकोनॉमी बेसिस पे हम लोग जाते हैं ना, पर जीडीपी में हम लोग नॉलेज बेसिस पे जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा उसमें भी इन्वायरमेंट भी देखेंगे। बजट 2025 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर का जो एक्सेसिव यूज हो रहा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्ट का दिक्कत आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। डिप्रेसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्टेंटली वो अपना डिप्रेसिएट कर रहा है। रोड मैप टू 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, RBI मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, इंडियाज का बैंक इकोनॉमी का कैसा कंडीशन है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर, अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने आया है कि बैंक को मर्ज इजिली कर सकें। US में फेड जो रेट कट होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपको इनडायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कहीं भी, आपको कोई इकोनॉमी वगैरह में लिख सकते हैं या फिर ऐसे में लिख सकते हैं या फिर करंट वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। मेंस में काम बहुत ज़्यादा आएगा। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी ट्रूथ, क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे होंगे ना कि ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट 10 मिनट में पहुंचा दे रहा है चीजें, तो ये क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ GIG ही है ना ये। तो आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, वो करंट में क्वेश्चन काफी डायरेक्ट आ सकता है, पॉलिटी में घूम के आ सकता है ये क्वेश्चन। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल्ली फ्यूल बैन, ठीक है। जैसे आप पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा, उससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। डिप्रेसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, वो सॉरी रिपीट हो गया है। इंडिया UK FTA जो साइन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, मतलब इसको तो करके जाना ही है। RBI का जो सरप्लस होता है, जो ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को, 2.68 लाख करोड़ किया है, उसका क्यों करता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में रहना चाहिए वो चीज़। LOSP इम्पोर्ट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में भी आप लोगों को पता हो ना हो, लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल इशू था। राइजिंग हाउस होल्ड डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है। इंडियाज का जो एनर्जी फ्यूचर मतलब जो कोल है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने 50% ऑफ दी रिन्यूएबल एनर्जी को क्रॉस किया है, ठीक है, टोटल में। तो आपको ये समझ में आया कि इंडिया एनर्जी फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। आप 70th BPSC में देखेंगे तो सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। IPO रस, जैसे देख रहे होंगे काफी ज्यादा IPO आ रहा है इंडिया में, आप लोग भी इन्वेस्ट करते होंगे इसमें, उसका रस, उसके क्या इंपैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका। इज गोल्ड द न्यू डॉलर, क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन तरफ दुनिया जा रही है, ठीक है। साइलेंट वार अगेंस्ट US डॉलर, कि उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि देख रहे हैं कई चीजें हो रहा है, हर चीज में वो बैन लगा रहा है। इंडिया पे 26% टैरिफ है, 50% टैरिफ लगा दिया है। हाउस अमेरिका 50% टैरिफ बैकफायर, ये दोनों थोड़ा एक दूसरे से मिला हुआ है कि किस तरीके से उसको बैकफायर कर रहा है, क्योंकि एक अलग पर्सपेक्टिव है। इंडिया को तो नुकसान पहुंचा रहा है, आप लिख देंगे कि इंडिया को इस तरीके से नुकसान पहुंचा, तो प्रोडक्शन में कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट में दिक्कत इंडिया को कर रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से अमेरिका को बैकफायर कर रहा है, एक अलग एंगल, क्योंकि पूछता है। आप 70th BPSC में देखेंगे होंगे मेंस में कि वो पूछा था कि जो ट्रंप से क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ठीक है। तो आप बस इंटरनेशनल ही मत देखिए, आप नेशनल भी देखिए कि वहां भी कैसे नुकसान हो रहा है। जन विश्वास बिल 2.0, इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी BB- से BBB रैंक दे दिया गया है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। वुमेनोमिक्स, ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिवाइज इनकम टैक्स बिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉय इंडस्ट्री, ये भी डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका इकोनॉमी सर्वे बजट का पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे के कारण ये इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चन देखते होंगे समझिए कोई ना कोई रिलेवेंस जो आता है, जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमी का क्वेश्चन ही आया, या आप उसको ज्योग्राफी में भी बोल दें, मखाना जो आया था क्वेश्चन, ठीक है,
उसके बाद फिर आप सोलर एनर्जी का जो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अब उसको मे भी आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बोल दें, ठीक है। बट अब देखिएगा ना कि हर के पीछे रीजन होता है। मखाना क्यों आया? क्योंकि मखाना बोर्ड बना था। सोलर एनर्जी क्यों आया? क्योंकि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लॉन्च हुआ है ना, उस बेसिस पे सोलर आया था। मिलेट क्यों आया था? मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला कोई क्यों क्वेश्चन आया था, वो न्यूज में था, ठीक है। मैं करेंट में भी करवाया हूँ, 3rd रैंक पे है, और ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट था, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस पर फोकस रखिएगा। 39 आपको ज़्यादा लग रहा होगा, इसमें मैं आपको लेकिन वही है कि आपको कोई क्या छोड़ेंगे, बात वही है ना कि मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि इनको प्रायोरिटी से नीचे मैंने वही रखा है जिसको प्रायोरिटी लिस्ट पे आप कम पे रखिए, ठीक है। बट बाकी बात यह है कि इंपॉर्टेंट कुछ भी है, जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट कोई भी नहीं जान रहा था कि पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर स्टार्ट करें पॉलिटी का, तो लद्दाख इश्यूज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन और स्टेट्यूट डिमांड, जैसे देख रहे होंगे कि वहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है। 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में मेंस में इन्होंने पॉलिटी में पूछ रखा है। मतलब 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं, उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स को पूछा था क्वेश्चन, लेकिन ये भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। एसआईआर हो गया, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रीजन, ये देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि ऑलमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये दोनों को रखिए, ठीक है। लैंग्वेज इशू 70 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कैसे प्रमोट हो रहा है, ठीक है। एयर इंडिया क्रैश हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड न्यूज है। वक्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूजी क्राइसिस इन मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वही ग्लोबल वेज रिपोर्ट के कारण मैंने इसको भी नोट कर रखा है। नक्सलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, प्रीलिम्स में भी काम आएगा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को आपको बंद खत्म करने के लिए एकदम। उल्फा अटैक ऑन इंडियन आर्मी, ऑपरेशन वेनेजियंस किया था इन्होंने, ठीक है, मतलब उल्फा ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे नॉर्थ ईस्ट में देख रहे होंगे, मिजोरम देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, फिर आप ये उल्फा वाला देख लीजिए कि तो ये है क्या कि वहाँ जो आपका अभी चल रहा है इंस्टेबिलिटी ना, उसके कारण न्यूज में था। साइलेंट डेथ ऑफ आरटीआई, 20 ईयर ऑफ आरटीआई हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट सोचिए, 20 ईयर। यूपीएससी बीपीएससी सब क्वेश्चन ऐसे उठाता है, ठीक है। बुलडोजर जस्टिस, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो बयान था उस पर इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों? क्योंकि अभी देखे होंगे कि जो ज्ञानेश कुमार जो हमारे अभी ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर है, उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया जा रहा था, मतलब उनको रिमूवल के लिए लाया जा रहा था, ठीक है। तो आप एक देखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट है क्यों, एसआईआर के मुद्दे पर, ठीक है। फ्रीबीज कल्चर देख रहे होंगे, बिहार इलेक्शन में भी देखे होंगे भर भर के फ्रीबीज कल्चर था। दिल्ली इलेक्शन में देखे होंगे रिसेंटली, अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। आरटीआई वर्सेस डीपीडीपी एक्ट, ठीक है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। नॉर्थ वर्सेस साउथ ग्रोथ डिबेट, ये तो काफी आप देखते होंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन अभी फॉर्म हुआ है, तो उसका रिपोर्ट आने के पहले ये नॉर्थ वर्सेस साउथ ग्रोथ डिबेट चल रहा है, ठीक ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एएमयू केस, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिलेटेड केस है। वाइस प्रेसिडेंट क्यों? इन्होंने रिजाइन दिया है और न्यू वाइस प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं, इस कारण से वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया है उससे रिलेटेड है। और तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बना है एससी कैटेगराइजेशन को लागू कर देने वाला, ठीक है। और इस केस है जो दविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसे करे केस है, ठीक है। इमरजेंसी 50 ईयर्स हो गया है, तो इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। प्रो लाइफ वर्सेज प्रो चॉइस डिबेट, ये बेसिकली ना वो अबॉर्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर पब्लिक एग्जाम, आप देख रहे हो कितना सारा एग्जाम अभी लीक हो रहा है पेपर, उसके कारण ये है। और ये बिल भी आया था, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट, आप आफ्टर समझिए 25 साल बाद एक नया एक्ट बना है, तो वो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका पॉलिटी में। फिर देखें आईआर, ये आपको मतलब जीएस 2 में तो काम आएगा ही, साथ में जीएस 1 के सेक्शन 2 में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आईआर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एक तो आप सारे कंट्री का बायलैटरल रिलेशन कर दीजिए, पर मैं इसमें इतना जो लिख रहा हूँ उतना तो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे इंडिया यूएसए, क्योंकि यूएसए टैरिफ लगाया है, इंडिया यूके एफटीए मैंने ऊपर इकोनॉमी में भी कवर किया है। इंडिया मालदीव्स रिलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चीफ गेस्ट बन के गए थे वहाँ मालदीव्स में। जेएनजी प्रोटेस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत तरह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, क्योंकि अभी देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए हुए थे, ठीक है। इंडिया नोट बाय रशियन ऑयल, इंडिया ने ऐसे डिसाइड किया। आप ट्रंप का रिसेंटली ट्वीट देखेंगे, शायद एक महीना भी नहीं हुआ होगा, कि उसने बोला था कि इंडिया ने बोला है कि वो रशियन ऑयल नहीं बाई करेगा। इंडिया चाइना रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे टैरिफ लगने के बाद इंडिया चाइना रिलेशन में काफी सुधार आया है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए। एससीओ हो गया, ठीक है। ब्रिक्स,
G7 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईरान इजराइल वार, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली गाजा पीस समिट हुआ है, ठीक ना, गाजा पीस समिट हुआ है, सॉरी ईरान इजराइल वार है, तो इजराइल हमास वार वो मैं आगे लिखा हूँगा कहीं, गाजा पीस समिट, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा होगा तो एक लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा, गाजा पीस समिट, इजराइल हमास वार से रिलेटेड है। इजराइल ईरान वार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का भी नाम सुने होंगे, ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम सुने, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए ने किया था उसके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे हमला करने के लिए, ठीक है। अगर याद हो तो बताइए, लेकिन ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईरान इजराइल वार भी हो गया था, ठीक है। यूएसए जो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉवल हो गया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डब्ल्यूएचओ पर, H1B वीजा मैं ऊपर नहीं बताया था। इंडिया पाकिस्तान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ रिसेंटली, फिर इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया ने रिवोक कर लिया, शिमला अग्रीमेंट्स वो वापस ले लिया है, 4 पॉइंट फॉर्मूला ये चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया यूरोपियन यूनियन का रिलेशन, इंडिया पाथ टू नेट जीरो, यूएई का जो गोल्डन वीजा है वो, पॉलिटिकल वोलेटिलिटीज इंडिया नेबरहुड, जैसे देखें कि बांग्लादेश में पिछले साल जो हुआ, नेपाल में जो अभी हुआ, ठीक है, फिर म्यांमार में देखिए अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो वही है कि पॉलिटिकल वोलेटिलिटी, आप पाकिस्तान को तो देख ही सकते हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है मुनीर के लिए, IPF इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, चिकन नोक कॉरिडोर, आप जानते ही होंगे चिकन नोक कॉरिडोर हमारा जो मेनलैंड इंडिया है, और जो आप कहिए कि ये जैसे ब्रेक है तो इसको बोलते हैं चिकन नोक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है, मैं उतना ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका समझिए बहुत सारा स्टैटिक काफी टॉपिक मैंने दिया है, जैसे पॉलिटी में अगर आइए तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक दिया है, इलेक्शन कमीशन टॉपिक दिया है, इमरजेंसी टॉपिक दिया है, तो ये सब स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 2025, क्लाउड सीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इन वार, ये तो 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि ड्रोन का कैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट में ऐसे करे क्वेश्चन था, निसार नासा इसरो जो हो गया, हाउ इज चाइना वेपनाइजिंग ओपन AI, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्जियम 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे इंडिया से, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया 4th कंट्री बना है डॉकिंग करने वाला। क्वांटम 2025 ईयर अब क्वांटम रखा गया है, जैसे मैंने क्या बोला कि UN 2023 मिलेट ईयर घोषित किया था, तो देखिए उन्होंने GS2 के सेक्शन 2 में मिलेट से क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये क्वांटम ईयर से क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे देखेंगे हम लोग 3rd लॉन्च पैड, ठीक है, फिर HMPV वैक्सीन जो आया है, फिर RDI स्कीम हो गया, ओबेसिटी इन इंडिया काफी ज्यादा बढ़ रहा ओबेसिटी, तो उससे रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे बिहार स्पेशल, SIR मैंने ऊपर बता दिया था, ये देखिए मखाना बोर्ड फिर से आ सकता है क्वेश्चन, हम डायरेक्ट मखाना बोर्ड पे भी आ सकता है, मखाना पे तो आया ही था क्वेश्चन। स्कोप ऑफ बिहार इन स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया कबड्डी वर्ल्ड कप देखे होंगे अभी हुआ था, तो स्पोर्ट्स को कैसे इंडिया में विकास भी कर सकते हैं, मतलब एक आप वैभव सूर्यवंशी का नाम सुने ही होंगे, तो एक कल्चर डेवलप हो रहा है। सोचिए कि सबसे कम उम्र का जो बच्चा है वो सोचिए कि शतक मारा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। अनाउंसमेंट फॉर बिहार इन बजट, क्या क्या अनाउंस हुआ है। फिर मेट्रो जो बिहार में पटना में जो मेट्रो आया है सबसे पहले। डोमिसाइल जो वीमेन के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया गया है कि जो जॉब्स वगैरह में सिर्फ जो बिहार वीमेन को ही रिजर्वेशन मिलेगा, जो 35% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है ना वो सिर्फ बिहारी वीमेन को है। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो सब्सिडी देख रहे होंगे अभी की 150 यूनिट तक फ्री किया गया है, उससे रिलेटेड कि क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। फ्री बीज का भी कॉन्सेप्ट आ गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा मिसलेनियस है जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एसए में या फिर समझिए कि जीएस में कहीं ना क्वेश्चन आने का चांस है। बहुत ज्यादा ये अभी ना डिस्कसिंग वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इस पे। स्टैम्पिड देख रहे होंगे लगातार कहीं ना कहीं कुंभ मेला में हो गया, हर जगह ऑलमोस्ट स्टैम्पिड तो होते ही जा रहा है। फिर अमेंडमेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कर्पूरी ठाकुर को लेकर, क्योंकि उनको भारत रत्न मिला था। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, ठीक है। फ्लड, अर्बन फ्लड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में देखे होंगे फ्लड आया था कुछ साल पहले, दिल्ली में आया था फ्लड। स्किल्ड माइग्रेशन क्राइसिस, ठीक है, जैसे ऊपर में मैंने लिखवाया था इकोनॉमी बैटल फॉर ग्लोबल टैलेंट। सिमिलरली देखिए स्किल्ड माइग्रेशन क्राइसिस, ठीक है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, बीपीएससी 71st प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है ना, कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो समझिए कि इसको आने का भी चांस बहुत ज्यादा है। तो यहीं पर खत्म हो रहा है। आपको ये पीडीएफ में ये मैं टेलीग्राम चैनल उस पर दे दूंगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये सब मैंने तो दे दिया, ठीक है, टॉपिक बता दिया। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा और मेरे लिए फायदा हो जाएगा दोनों के लिए कि मैं इन सारे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इन सारे टॉपिक पे मतलब पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, आईआर हो गया, मिसलेनियस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। मैं सारे टॉपिक पे
प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक वीडियो नहीं होगा, मैं ऐसे टारगेट रखूंगा कि 5 टॉपिक पर वीडियो, और वो ऐसे बाइफरकेशन होगा कि इकोनॉमी पार्ट 1 तो उसमें 5 टॉपिक इकोनॉमी का होगा, पॉलिटी पार्ट 1, ठीक है, पॉलिटी पार्ट 1 ऐसे करके, ठीक है, साइंस एंड टेक पार्ट 1 ऐसे करके, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट 1 ऐसे करके आपको टॉपिक बता दिया हूँ। हाँ, क्या टॉपिक ये सफिशियंट है? तो आप मान लीजिए कि 95% सफिशियंट है ये टॉपिक, ठीक है। बाकी किस चीज़ में दिक्कत है? 5%, क्योंकि अभी आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च 4 महीने हैं, उसके भी कुछ टॉपिक आएंगे, तो वो मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक ना। इस लिंक उसमें ही अपडेट कर करके मैं आपको देता रहूंगा। ऐसे ये पूरा का पूरा सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा मेंशन करूंगा, या फिर मैं वीडियो में ही उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिएगा उसने वीडियो मेंशन नहीं किया, क्योंकि कुछ नया टॉपिक मानिए मिला, ठीक है। मैं भगवान तो हूं नहीं कि सब टॉपिक मुझे पता ही है, कुछ टॉपिक मुझे एक्स्ट्रा मिला तो मैं उसको वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो इसे 5-5 टॉपिक करके मुझे भी आसानी रहेगा, आप लोग को भी देखने में आसानी रहेगा। अगर मैं देखूंगा कि 5 टॉपिक बिल्कुल 5-10 मिनट में हो जा रहा है, तो 15 मिनट का बनाने के लिए मैं 6-7 टॉपिक ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं इकोनॉमी पार्ट 1 से बाइफरकेट कर दूंगा, ठीक है। इससे फायदा इंटरव्यू देने वालों को बहुत ज्यादा भी होगा, और आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। इंटरव्यू वालों को हुआ कि जैसे किसी का इकोनॉमी ऑप्शनल है या पॉलिटी ऑप्शनल है, मानिए ऑप्शन नहीं भी है, लेकिन आपको करेंट तो करके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रिलेवेंट, अब आप किसी भी सब्जेक्ट के रहें, आपसे ये नहीं पूछेंगे वो कि एसआईआर में क्या क्या है, मखाना बोर्ड कैसे करेंगे, ठीक। हाँ, अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं तो मखाना बोर्ड आपको ज्यादा जोर देके पूछा जाएगा, ठीक है। आप पॉलिटी से हैं तो एसआईआर आपको ज्यादा जोर देके पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पूछा जाएगा, पूछा सबसे जाएगा, ठीक है। तो करेंट आप देखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी आप लोग जो इंटरव्यू का करते हैं वो देख ही रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन करेंट से आते ही आते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं उससे भाग सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ आपको और भी चीजें मिल जाएंगी जो भी आप मेन से रिलेटेड करना, जैसे एसे का 30 डे से चैलेंज चल रहा है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं होल हार्टेडली, वो बहुत फायदा आपको होगा। 30 ऐसे अगर आप मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं तो फिर आप मेंस के लिए मैं ये इंटरव्यू का ला ही रहा हूँ, ठीक ना। तो यहीं पे रोकता हूँ, थैंक यू।